कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी? आज की बैठक शुरुआत थी। अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें ये काम जो आज शुरू हुआ है उसको सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने बिहार की कुछ स्थितियां स्पष्ट करूंगा। अभी तक आपको मालूम है कि गोदी मीडिया, जो गोदी चैनल हैं, गोदी अखबार हैं, वो बाकायदे सारी चीज़ों को इस तरह से प्रसारित कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी बिहार में। लेकिन आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ उनकी पूरी टीम की जो मीटिंग हुई है उसमें साफ हो गया एकदम से कि बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी यादव उनके प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस के भी प्रत्याशी होंगे वो सामूहिक रूप से, और आरजेडी के तो वो प्रत्याशी हैं ही। तो ये सारी चीज़ें आज निर्मूल साबित हो गई। जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी और बुरी तरह से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बट गई, कांग्रेस इंडिया गठबंधन तोड़ रही है, फलाना डिमका, जाने क्या क्या तमाम चीज़ें। तो मैं आज की मीटिंग की कुछ तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से मेरे सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ, एनडीए की कलई खोलूँगा थोड़ी सी, उसको लेकर के भी आप विचलित ना हों, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं, वो तमाम चीज़ें जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो वो निश्चित तौर पर इधर की उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप कांग्रेस के साथ वेणुगोपाल, खड़गे साहब, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित पूरी पार्टी, जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे और उनकी सहमति से आज ये सारा कार्यक्रम हुआ है। मैं फिर और कांग्रेस की व्याख्या करूंगा इन तस्वीरों के द्वारा। आपने ये कुछ तस्वीरें देखी राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ, खड़गे साहब के साथ कांग्रेस के मुख्यालय में जो बातचीत हुई है उस पर पूरी मोहर लगा दी गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो कांग्रेस द्वारा बिहार का इंचार्ज बनाया गया है अल्लाह अरूब, उनकी सहमति पहले से थी, लेकिन कुछ उनके बयान तोड़ मरोड़ करके मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे थे कि नहीं, कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में, कांग्रेस को अपना संगठन आगे बढ़ाना है वो। और इसी तरह से उनका जो राजेश राम प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको लेकर के भी, चूँकि राजेश राम बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं, बिहार में पूरी सक्रियता से वो काम कर रहे हैं इस समय कांग्रेस के लिए, लेकिन उनकी सक्रियता को लेकर के जो बीमार हमारा मीडिया है, जो पत्रकारिता नहीं बल्कि पत्तलकार कहना चाहिए उनको, वो ऐसे मीडिया लोग चैनल इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे कि कांग्रेस और आरजेडी अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें चल रही थी। तो उन पर आज आपने देखा पूरी तरह से विराम लग गया। और इसके बाद अब मैं आता हूँ उस चीज़ पर जिसके बारे में एक दो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगे। कुछ अखबारों ने बाकायदे बड़ी खबरें प्रसारित की हैं, बीबीसी ने भी लिखा है, एक टाइम्स नाउ ने भी लिखा है कि जो एनडीए है उसमें नरेंद्र मोदी को बिहार में बहुत बड़ा झटका लगा है। और वो झटका क्या है? वो झटका है रामविलास पासवान के जो भाई थे पारसनाथ पासवान, उन्होंने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है और शायद वो आरजेडी के साथ अपना अब संबंध बनाने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। उनका बार बार कहना है कि हम 2014 से मोदी के साथ थे, लेकिन हमें धोखा मिला, हमें इस्तेमाल किया गया और उसके बाद हमें
निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, अब हमारी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह की आरोप लगाते हुए उन्होंने एनडीए जो गठबंधन है उसमें से खुद को अलग कर लिया है और उनकी अपनी पार्टी भी है, शायद एलजेपी पासवान के नाम से है, क्या पारसनाथ के नाम से कोई पार्टी है उनकी छोटी सी, तो उसके ज़रिए वो अब आगे बढ़ेंगे और वो शायद इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आमतौर पर जो चीज़ें सामने आती हैं वो होती नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। शायद जो गोदी मीडिया है वो इस बात को नहीं समझ पाता। तो मैं सिर्फ आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि निश्चित तौर पर आरजेडी के जो नेता हैं, युवा नेता हैं, वो बहुत कद्दावर भी हो चुके हैं। उनकी एक आवाज़ पर लाखों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठी होती है। जब भी कोई रैली हुई थी अभी पिछले दौर में लोकसभा चुनाव से पहले, तो आपने देखा होगा कि उनकी जो गांधी मैदान है पटना का, उसमें तिल रखने को जगह नहीं थी। लेकिन आरजेडी के कुछ गलत फैसलों की वजह से वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में खुद को कामयाब हासिल नहीं कर पाई। सबसे पहले मैं आपको, चूँकि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बात है वो मैं ज़रूर कहूँगा, उन्होंने पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से टिकट देने के लिए रोका था और यह बात लालू यादव को उल्टी पड़ गई। क्योंकि देखिए, लालू यादव ठीक है, बड़े नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, लेकिन उनका पप्पू यादव को लेकर के दिल बड़ा न होने की वजह से बहुत कुछ नुकसान झेलना पड़ा है। यादव समुदाय है, पप्पू यादव को चाहता है और आपको मालूम है कि वो निर्दलीय जीत करके संसद में पहुंचे हैं और वो आज भी वहाँ दहाड़ते हैं, जबकि आरजेडी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो पप्पू यादव के मुकाबले वहाँ पे बोलता हो। तो इसलिए मेरा जो मानना है वो ये है कि मिलजुल करके जो काम होगा उसका कोई सानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि हरियाणा का चुनाव, खास तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, दिल्ली का चुनाव और कई और राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनमें मिलजुल करके इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ना उनके लिए हानिकारक साबित हुआ है और इसी की वजह से अब तक ये मात खाते रहे हैं। आपको मालूम है कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन वहाँ उनको उल्टी सीधी बातें कही गई और वो जो कमलनाथ हैं उन्होंने अखिलेश वखलेश कह करके वहाँ का जो समुदाय है, यादव समुदाय, उसको नाराज़ किया और कांग्रेस वहाँ पर पूरी तरह से साफ हो गई। इसी तरह से राजस्थान में भी कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ वो लड़ना चाहते थे अखिलेश यादव, अलवर की सीट थी और भी कई एक सीटें थी, तो उन सीटों पर, जयपुर की भी कोई एक सीट थी, तो ये सीटें न दे करके कांग्रेस अकेले लड़ती रही और उसमें वो मात खा गई। हरियाणा में भी शायद 4 सीटें या 3 सीटें अखिलेश यादव ने मांगी थी और वो नहीं देने पर देखिए पूरा का पूरा सूपड़ा साफ हो गया विधानसभा में। दिल्ली में केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ करके, या ये कहें कि केजरीवाल ने अपनी जिद कायम करते हुए कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया, तो वहाँ केजरीवाल ने लुटिया डुबोली, अपनी भी डुबोली और कांग्रेस को भी पूरा जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में ये लोग इस तरह के कारनामे करते हैं। तो ये वजह है, मुख्य है कि इनके लिए जो सारी चीज़ें गठबंधन न होने की वजह से सामने आती हैं और उसमें बीजेपी कामयाब हो जाती है। अब मैं कुछ खबरें हैं जो पारसनाथ पासवान के बारे में अखबारों ने छापी है, वो दिखा देता हूँ आपको। आपने देखा बीबीसी की एक खबर हमने दिखाई और एक और बड़ा चैनल है टाइम्स नाउ है और भी वहाँ के लोकल अखबार हैं, वो सब छाप रहे हैं कि पासवान, जो पारसनाथ पासवान है, उसने एनडीए को छोड़ दिया है। तो खैर, आज आपको लग रहा होगा कि बिहार में इस तरह के उलटफेर हो रहा है, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दूंगा, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अब किसी काबिल नहीं रहे। वो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में तो वो मेरे एनालिसिस में आने के
लायक भी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने जो अपने आप में अपने पैरों में जो कुल्हाड़ी मारी है, अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल पास कराया है, इसकी वजह से उनकी हालत मैं समझता हूँ बिहार में बिल्कुल ठीक नहीं है, और शायद वो 0 पर अब की बार उनकी पार्टी आउट हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से जेडीयू ख़त्म हो जाए और पूरी जो उनका वोट बैंक है उस पर हमारा कब्जा हो जाए। यही उनका अपना इरादा था और उसमें वो कामयाब हो गए। खैर, बाकी वहाँ कोई ऐसा 30 मार्का नहीं है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। खैर, अब मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।